हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को क्लास 12 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करना। यानी कौन चैप्टर? तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव लगाना ध्यान से। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर कि क्या चीज़ है ऑब्जेक्टिव। तो कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? प्रोटॉन होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है कि न्यूट्रॉन होता है कि नन ऑफ दीज होता है? तो धनात्मक या ऋणात्मक आवेश के लिए कौन होता है? तो आंसर सी होगा, बी होगा। यानी आंसर बी इज़ द राइट आंसर। और इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। क्यों होता है? तो क्यों का जवाब यहाँ पर देखो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन आपस में गति करने लगता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पर कौन चार्ज देते हैं? तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं। और जिससे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसको क्या चीज़ बोलते हैं? तो उस पर ऋणात्मक चार्ज होता है। यानी इससे साबित क्या होता है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्या चीज़ होगा? पॉजिटिव होगा। और जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वो स्थान को कहलाएगा? निगेटिव कहलाएगा। तो या इससे समझो कि जो कर्जा देता है वो पॉजिटिव में होता है और जो कर्जा लेता है वो क्या चीज़ होता है? निगेटिव में होता है। अगला टॉपिक, ये भी एकदम वीवीआई क्वेश्चन आंसर है कि निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन जीरो का मान जीरो का मात्रक क्या चीज़ होता है? तो ऐसे तो एप्सिलॉन जीरो के वैल्यू पूछा जाएगा तो एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू क्या होगा? तो होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम के स्क्वायर और पर न्यूटन स्क्वायर। यानी इस प्रकार से कूलम के स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, समझ जाना। तो इसमें आते हैं, इसका आंसर क्या चीज़ होगा? तो न्यूट्रॉन मीटर स्क्वायर पर कूलम की न्यूट्रॉन वोल्ट पर मीटर की न्यूट्रॉन पर कूलम। तो इसका आंसर कुछ ही होगा कूलम के स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी इसका जो वैल्यू बता रहे थे उसी के टाइप पे है कूलम के स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर। ये भी याद रखना है एप्सिलॉन जीरो के वैल्यू 8.85 वीवीआई एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10⁻⁻12 और मात्रक यही लगा देना कूलम के स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। जैसे में देख लो इसका डिटेल में कि निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नोट से प्रदर्शित करते हैं यानी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। इसका डायमेंशन यानी विमा m-1 l-3 T4a स्क्वायर होता है। अगला टॉपिक, ये ऑब्जेक्टिव भी एकदम वीवीआई है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी याद रखना वैद्युत फ्लक्स क्या चीज़ है, क्योंकि गॉस पर में इसी पे प्रूफ होता है। अब आते हैं तो न्यूटन पर कूलम की वोल्ट मीटर की वोल्ट पर मीटर की न्यूटन मीटर पर वोल्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर वोल्ट मीटर होगा। क्या चीज़ होगा? तो वोल्ट मीटर। इसका बारे में देखो तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो आगे क्या चीज़ है? तो
क्योंकि वैद्युतीय फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के स्क्वायर होता है, इसीलिए यह हम ध्यान से नहीं देखते। ये आंसर बी में दिया हुआ है। आगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा उस पर मतलब चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 गुने 10⁻19 कूलम होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर, तो सन्निहति का अनुपात अगर पूछेगा तो 1.9 गुने 10⁻12 कूलम के स्क्वायर पर केजी होगा। फिर अगला पॉइंट इसके बारे में देखो कैसे निकला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुने 10⁻31 kg होता है और सन्निहति बराबर होता आवेश बटा द्रव्यमान, इसका अनुपात निकलेगा तो आंसर इतना आएगा। अगला पॉइंट है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E एवं द्विध्रुव P पर लगने वाला बल घूर्ण कितना होता है। तो ये क्रॉस में होता है, यानी P क्रॉस E होता है। यहाँ पे दर्शाया गया है कैसे होता है जे। अगला पॉइंट बोला जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं चलती है। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होता है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चलता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। तो इस प्रकार से क्यों चलता है, तो बोला भी गया है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। अगर आवेश एकल होता है तो यह अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त हो जाती है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलम आवेश में 6.25 गुने 10⁻18 होता है, ये प्लस में। तो आगे चलते हैं, जिस प्रकार से दर्शाया गया कैसे निकलता है। जो अगला पॉइंट है कि रेखीय आवेश का आवेश घनत्व का मात्रक क्या चाहिए होता है, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, तो ये डिटेल में पढ़ लेना। आगे फिर बोलता है एक कूलम आवेश के दो आवेश बराबर है, विपरीत दिशा में है, तो जिसके बीच की दूरी 4 कूलम मीटर, इसकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, तो 8 गुने 10⁻²। ये न्यूमेरिकल है। इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो आगे चलते हैं। कहता है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युत नियतांक कितना होता है, परावैद्युत नियतांक जो है वो 81 होता है, वीवीआई क्वेश्चन है, तब इसका निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितना होता है। इसका निरपेक्ष वैद्युतशीलता वैल्यू निकालेंगे तो आंसर बी हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से। तो अब इसको स्टॉप रखते हैं, तो कमेंट करके बताना कि कितना सही हुआ, और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।